आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 13 के लिए छठा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 5 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न 6 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी समान भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और आधार भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें एक त्रिभुज बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर और समान भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाला एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं जिसका एक कोण त्रिभुज के समान कोणों में से एक कोण के समान हो और एक भुजा त्रिभुज की समान भुजाओं में से एक भुजा की आधी हो। तो प्रश्न आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। इसके लिए जो आधार है 5 सेंटीमीटर उसे हम बना लेते हैं। तो ये रहा 5 सेंटीमीटर, इसका नाम बी सी ले लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब हम जो समान भुजा है उसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो हम 8 सेंटीमीटर जो है इसके पहले देख लेते हैं। इसके लिए आसान है, एक बार 0 पे एक बिंदु बनाएं, एक 8 पे बनाएं। आपको 2 बिंदुएं मिल गई हैं। इन बिंदुओं को मिलाकर कंपास पे ले लें। एक बार सी बिंदु पे रखें और इस तरफ काटें, एक बार बी बिंदु पे रखें और इस तरफ काटें। आपको एक कटान बिंदु मिलेगा, इसको आप जो है बी एवं सी से मिला दें। ये बी और सी से मिला दें। इसकी लंबाई जो है 8 है। अब जो है प्रश्न में कहा गया कि जो समानांतर चतुर्भुज है उसके एक भुजा की जो लंबाई है समान भुजाओं की लंबाई की जो है आधी है। तो हम जो है एसी, मान लीजिए ये ए बिंदु है, तो हम एसी भुजा को लेते हैं और उसका जो है समद्विभाजक खींचते हैं। इसके लिए आपको जो रेखा है उसका आधा से थोड़ा अधिक कंपास पे ले लेना है और एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ और इस बिंदु से एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ जो है आपको काट लेना है। आपको 2 बिंदुएं मिली हैं। इन बिंदुओं को जो है आप डॉट लाइन से मिला लीजिए। आपको जो ये बिंदु मिला है इसे आप डी दीजिए। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो समानांतर चतुर्भुज है उसका जो एक कोण है, जो त्रिभुज है उसके समान कोण यानी बी या सी कोण के समान है, बराबर है। यानी जो कोण बी है या कोण सी है वही कोण जो है समानांतर चतुर्भुज के लिए भी है, उसका एक कोण उसके बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कोण, मान लीजिए सी। आप बी भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही समान है। तो सी कोण ले लिए और उसके ही बराबर जो है हमें डी बिंदु पे बनाना है। तो इसके लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आर्क बना लीजिए पहले, फिर इस आर्क को जो है आप कंपास पे माप लीजिए और फिर इस बिंदु पे रख के इसे जो है आप काट लीजिए। कट गया और इसे जो है आप डी बिंदु से मिलाइए। तो आपको जो है कुछ इस प्रकार का एक रेखा मिलेगा। ये हो गया है। अब जो है हमें जो है AC के समानांतर एक रेखा खींचनी है जो कि B बिंदु से गुजर रहा हो। इसके लिए हम A पर जो कोण बना है उसका वो कोण लेंगे और उसके ही बराबर एक एकांतर कोण बनाएंगे B बिंदु पे, इस प्रकार से। फिर इसे आप जो है माप लें और ये जो है यहाँ रखें। तो ये हो गया। अब जो है इसे आप बी बिंदु से मिलाएं। तो और आप ध्यान दें तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। अब जो AD है, ये जो AD है
इसी के बराबर यहाँ रखें, इसे काट दें और इसे जो है ए से मिला दें। ये डी, इस बिंदु का नाम है ई, इसे एफ रखिए। तो डी ई एफ ए हमारा आवश्यक समानांतर चतुर्भुज है। तो उम्मीद है आपको ये रचना समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।